18 अक्टूबर 2020 की रात को कराची में एक 5 स्टार होटल में घुसने के बाद मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने का हुक्म तब के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने दिया था। याद रहे कि ये इमरान खान की वजारत उज़्मा का जमाना था और कैप्टन सफदर का कसूर ये था कि उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ मज़ार कायद पर नारेबाजी की थी। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार जावेद चौधरी अपनी एक तहरीर में यह इंकिशाफ करते हुए बताते हैं कि ISI कराची के अफसरान रेंजर्स पार्टी के साथ होटल पहुंचे, कमरे का दरवाजा तोड़ा और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को स्लीपिंग सूट में गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी इदारे के अहलकार कैप्टन सफदर को तकरीबन घसीटते हुए ले गए, जबकि मरियम नवाज इन्हें रोकती रह गईं। लिहाजा मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और नून लीग ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इस वाक़े की मजीद मालूमात सामने आई तो पता चला कैप्टन सफदर की नारेबाजी की फुटेज जब फैज हमीद तक पहुंची तो उन्होंने कराची के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर हबीब नवाज को फोन करके हुक्म दिया कि सफदर के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, इसे उठाओ और हवालात के फर्श पर बिठाकर इसकी तस्वीर मुझे भेजो। सेक्टर कमांडर ने मुतालिका SSP को फोन करके नारेबाजी पर एक FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। SP ने थोड़ा वक्त मांगा और मामला IG मुश्ताक महर के नोटिस में ले आया। IG ने वजीर आला मुराद अली शाह से बात की। शाह साहब ने IG को FIR और गिरफ्तारी से रोक दिया। जावेद चौधरी बताते हैं कि सेक्टर कमांडर ने थोड़ी देर बाद SSP को दोबारा फोन किया तो इसने FIR दर्ज करने से माजरत कर ली और IG से राब्ते का मशवरा दिया। सेक्टर कमांडर ने IG को फोन किया तो महर मुश्ताक ने सेक्टर कमांडर को समझाया कि सर कैप्टन सफदर मरियम नवाज के साथ रिहाइश पजीर हैं, पंजाब बड़ा सूबा है और मरियम नवाज के साथ बदतमीजी को आसानी से हजम नहीं करेगा। दूसरा यह कि सिंध की सियासी क़यादत भी हमें इजाजत नहीं दे रही, ताहम सेक्टर कमांडर FIR दर्ज करने के लिए इसरार करता रहा। चुनाचे IG पर जोर दिया लेकिन उन्होंने वजीर आला से मशवरे का बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया। इस दौरान फैज हमीद ने फोन पर सेक्टर कमांडर से पूछा कि सफदर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। उसने जवाब दिया कि सर मुश्ताक महर नहीं मान रहा, हमने इस पर हर तरह से दबाव डाला लेकिन वो इनकारी है, इसे मुराद शाह ने रोक दिया है। इस जवाब पर फैज बुरा मना गए और गुस्से से बोले, तुमसे ये जरा सा काम भी नहीं हुआ, क्या मैं इस्लामाबाद से टीम भिजवाऊं? मुझे रिजल्ट चाहिए, IG को जगाओ, FIR दर्ज कराओ और इसे होटल से घसीटते हुए थाने लेकर जाओ। मुझे आध घंटे में हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तुम दोनों मियाँ बीवी को स्लीपिंग सूट में मुंह छुपाता हुआ दिखाओगे और मैं ये सीन देखकर सोऊंगा। जावेद चौधरी के बकौल सेक्टर कमांडर ने पूछा कि सर अगर IG नहीं मानता तो फिर क्या करना है। इस पर जनरल फैज ने हुक्म दिया कि तुम इसे भी उठा लो और अगर मुराद शाह मुजाहमत करे तो इसे भी उठा लो। तुम सबके सामने कायद के मज़ार की तौहीन हुई और तुम इस पर खामोश हो। कल को अगर इन लोगों ने कायद की हड्डियां निकाल ली तो फिर क्या करेंगे? उठाओ जिसको भी उठाना पड़े, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। चुनाचे सेक्टर कमांडर की टीम IG हाउस गई और मुश्ताक महर को स्लीपिंग सूट में उठाकर दफ्तर ले आई। जब तक IG ने पुलिस अफसरान बुलाकर कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई, इन्हें सेक्टर कमांडर के दफ्तर में बिठाए रखा गया। IG ने FIR करके अपनी जान छुड़ाई, जिसके बाद सेक्टर कमांडर की टीम और रेंजर्स वाले होटल गए। उन्होंने मरियम नवाज और सफदर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा नहीं खुला तो ये लोग ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। ब्रेकिंग न्यूज चैनल तक पहुंची। जनरल फैज ने 12 चैनल पर खबर देखी और इसके बाद लाइट्स ऑफ करके सो गए। लेकिन जावेद चौधरी बताते हैं कि अगला दिन तूफान के साथ तुलू हुआ। नून लीग ने आसमान सर पर उठा लिया। टीवी चैनल्स भी चीख पड़े, हम पीपल्स पार्टी पर हजार तनकीद करें लेकिन ये पार्टी खवातीन के हुकूक के मामले में दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया। मुराद अली शाह और IG को बुलाकर पूछा गया। IG ने पूरी बात साफ साफ बता दी। वो उस वक्त एहसास तौहीन का शिकार था। इसने बिलावल भुट्टो को अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया। बिलावल ने यह मामला वजीर आजम और आर्मी चीफ तक ले जाने का फैसला किया। इस दौरान IG की बेइज्जती की खबर सिंध पुलिस के अफसरों तक पहुंच गई। चुनाचे सिंध पुलिस के 10 AIGs, 16 DIGs और 40 SSPs ने छुट्टी की दरख्वास्त देकर हुकूमत पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। सूरत हाल खतरनाक हुई तो बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा को फोन किया और शदीद एहतिजाज किया। बाजवा इस हरकत से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने फौरी तौर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी। बाजवा ने IG को फोन करके माजरत की, इन्हें तसल्ली दी और सीनियर अफसरों की छुट्टी की दरख्वास्तें होल्ड करने को कहा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने तहकीकात की और फैज हमीद, सेक्टर कमांडर कराची और रेंजर्स के अफसरों को जिम्मेदार करार दे दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस वाक़े ने साबित कर दिया
کہ فیض حمید بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور انہیں اب کنٹرول کرنا ضروری تھا، چنانچہ انہیں مدت پوری ہوتے ہی ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف فیض حمید کے احکامات کی سزا کراچی کے سیکٹر کمانڈر اور رینجرز کے افسروں کو دی گئی، انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا، یوں ان کا کیریئر ختم ہو گیا اور یہ لوگ پروموٹ نہ ہو سکے۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ اور ذمہ دار افسروں کی ٹرانسفر کا فیصلہ 10 نومبر 2020 کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے ذریعے جاری کیا گیا۔ سینئر صحافی کے بقول یہ فیض کے غرور اور اختیارات سے تجاوز کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس نوعیت کے سینکڑوں واقعات ہوئے۔ جنرل فیض کسی کو بھی اٹھا لیتے تھے، اسے ذلیل کرتے اور پھر عدالت سے سزا دلواتے، یہ ان کا معمول تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج کے اپنے لوگ بھی فیض حمید سے گھبراتے تھے۔ فون ٹیپ کرنا، ویڈیو کلپس بنانا اور نہ ماننے والوں کو پھینٹا لگانا یا گولی مروانا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ کسی بھی شخص کو عمر قید دلانا بھی فیض کے لیے ایک معمولی بات تھی، لیکن آج وہی شخص 1.5 سال سے اپنے ہی ادارے کی قید میں ہے اور اسے اپنے جونیئر افسروں کے ہاتھوں 14 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ اب فیض اپنی سزا کے خلاف عاصم منیر کے سامنے اپیل کرے گا، جسے آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ سزا ثابت کرتی ہے کہ طاقت اور تکبر صرف اللہ کی ذات پر اچھا لگتا ہے۔ جب انسان خود کو خدا سمجھنا شروع کر دے تو کبھی نہ کبھی قدرت کی پکڑ کا شکار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا انتقام دیکھیے، وہ شخص جو کبھی دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر انہیں سلیپنگ سوٹ میں اٹھوا لیا کرتا تھا، وہ آج اپنے کمرے کا پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ فیض حمید کل تک جن لوگوں کے یونیفارم اتروانا چاہتا تھا، وہ آج تاحیات یونیفارم کے حقدار بن چکے ہیں، جبکہ یہ اپنے اعزازات اور میڈل سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ توبہ یا پروردگار توبہ، یہ دنیا خوفناک جائے عبرت ہے۔ اس میں فرعون عبرت کی مثال بن کر جاتا ہے اور فیض اللہ کی اس پکڑ کی تازہ ترین مثال ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔